मैं आप लोग के समक्ष एक ऐसा सवाल, एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो विगत कई सालों से लगातार बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। लगातार हमेशा पूछा जा रहा है और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई कम नंबर का नहीं है। एक प्रश्न मात्र और मात्र 5 नंबर का है। समझिए कि 5 नंबर का सवाल लगातार विगत कई सालों से पूछा जा रहा है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः कहीं जाइएगा नहीं, एकदम कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, चलिए आते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है वो। देखिए, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि √2, √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है सर। तो √2 को सत्यापित कीजिए, √3 को सत्यापित कीजिए, √5 को सत्यापित कीजिए, √7 को सत्यापित कीजिए। सब तो एक ही है ना। किसी एक को सत्यापित करके तो देखो, किसी एक को सत्यापित करोगे तो सब सत्यापित करने आ जाएगा। एक को सीखो, सब बन जाएगा। तो ये प्रश्न जो है, चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, विगत कई सालों से लगातार परीक्षा में बिहार बोर्ड में कंटिन्यूअसली आ रहा है। अतः आपको इस वीडियो को एकदम कंटिन्यूअसली लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, ताकि आपकी परीक्षा का 5 नंबर आपका हो जाए, वो कहीं और नहीं जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मान लीजिए मैं सिद्ध करता हूं √2 को हल करते हैं। माना तो सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो मानिए ना इसको, यह एक परिमेय है। क्या मानेंगे, यह एक परिमेय है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। सर क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और q का मान 0 नहीं होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर p/q, √2 बराबर p/q। जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और दोनों सह अभाज्य है, और दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अब सवाल आता है कि सह अभाज्य क्या है। सह अभाज्य क्या है, तो ऐसी संख्या है जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, उसे हम सह अभाज्य कहते हैं। वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, उसे हम सह अभाज्य कहते हैं। यानी p और q पूर्णांक तो है, लेकिन p और q में एक ही उभयनिष्ठ पूर्णखंड है, और वह है एक, जिससे दोनों कटेगा, एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अब हम सब क्या करते हैं, अगला कदम लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, और इधर किसका स्क्वायर करेंगे, p/q का स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² हो जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q²/p² हो जाएगा। सर ये समझिए, इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर। देखिए, 2q² बराबर p², यानी 2 में q² से गुना किया तो हमको क्या मिला, p² मिला। अरे सर ध्यान दीजिए कि अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। तो क्या इस 2 से 4 कटता है, बिल्कुल कटता है। कितने मरतबे से, 2 मरतबे से। अगर 2 में हम 7 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 14, यानी 2 से 14 कटेगा। हाँ बिल्कुल कटेगा। कितने मरतबे से, 7 मरतबे से। उसी तरह 2 में अगर हम q² से गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, p², यानी 100% 2 से p² कटेगा। यहां लिखेंगे 2 से p² विभाजित होगा, 2 से p² विभाजित होगा। सर एक चीज बताइए, हमने 2 में 2 से गुणा किया, क्या आया, 4। अगर हम कहें कि 2 से 4 स्क्वायर, 4 चौका 16, 2 से 16 कट रहा है तो 16 का वर्गमूल आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या 2 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 मरतबे से कटेगा। यहाँ कटता तो 8 से कटता।
तो ये अर्थात जब 2 से p स्क्वायर विभाजित होगा तो 2 से p भी विभाजित होगा। फिर किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कटता है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होती है, कटती है। यानी 2 से p विभाजित होगा, 2 से p क्या होगा, विभाजित होगा। अब हम मान लेते हैं, माना कि क्या मान लेंगे, हम मानेंगे कि माना कि p बराबर, हम मानेंगे कि माना कि p बराबर 2m, मान लिया कि p बराबर 2m, क्योंकि p अगर 2 से कट रहा है तो 2 में किसी भी संख्या से, m मान लीजिए कोई संख्या है जिससे गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है, p मिल रहा है, अतः 2 से p क्या होगा, कटेगा। अब हम 1 से लेते हैं, 1 से देखिए यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर, तो p का मान हमने क्या माना है 2m, तो 2m का स्क्वायर करेंगे यानी 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। अगर हम q स्क्वायर की बात करें तो 4m स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा यानी q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है, यानी q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर लिखिए, चाहे 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर लिखिए। अब देखिए 2 में अगर हम m स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है, यानी 2 से q स्क्वायर कटेगा, क्योंकि 2 में हमने m स्क्वायर से गुना किया तो क्या आया, q स्क्वायर आया, अतः 2 से q स्क्वायर कटेगा। तो हम लिखेंगे अतः 2 से q स्क्वायर विभाजित होगा, 2 से q स्क्वायर क्या होगा, विभाजित होगा। जब q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो ब्रदर बच्चों q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से q भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए यहां 2 से q भी कट रहा है और 2 से p भी कट रहा है, और हमने ऊपर क्या माना है कि p और q का एक और एक मात्र एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है कि p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है, अतः ये हमारा मानना गलत है कि p और q का ओनली वन एक अभाज्य गुणनखंड है, एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं, एक गलत है, क्या है, गलत है। अतः हमारा यह मानना कि p और q का केवल एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गलत है, क्योंकि p और q 2 से भी कट रहे हैं, अर्थात इनका अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या परिमेय तभी होती है जब उसका एक और केवल एक अभाज्य गुणनखंड होता है, और वो कौन है, एक है, एक के अलावा दूसरा कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः ये हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है सरासर गलत है, हमारी अवधारणा जो है गलत है, हमारी मानना गलत है, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इतना ध्यान में रखो, ये 5 नंबर का पूछता है, तो जब √2 सीख जाओ तो √3 भी बना लोगे, √5 भी बना लोगे, √7 भी बना लोगे। अतः मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी बेहतरीन लगा होगा, आप काफी अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो अतः अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी लाभान्वित हो सके।